हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल में। और आज ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है मैथ के। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का संबंध। क्या पढ़ रहे थे हम? संबंध एवं फलन, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं संबंध किस कैसे होते हैं, बेसिक समुच्चय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और सारे एग्जाम्पल हम एक एक करके समझ के हमने किया है। 6 एग्जाम्पल थे, 6 के 6 एग्जाम्पल हमने लगभग 1 घंटे 12 मिनट की वीडियो हमने बनाई है, जो डिटेल वीडियो है पूरी। यदि आप चाहें उस वीडियो को स्किप कर करके क्वेश्चन क्वेश्चन बस देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास? निरूपित कीजिए, सॉरी निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? निर्धारित 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 ठीक है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रमक है। प्रत्येक समतुल्य सममित व संक्रमक है। संक्रमक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है? हमें कुछ संबंध दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली और पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? समुच्चय 1 2 3। फर्स्ट है समुच्चय समुच्चय ए। हमें एक गिवन है जो 1 2 3 कहां तक है, इसी तरीके से करते करते कहां तक है, 14 तक है। 14 तक है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर संबंध क्या है इसमें? एक्स कॉमा वाई, जहां पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ये है हमारे पास संबंध। क्या है? x कॉमा वाई, 3x माइनस वाई हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो इस संबंध में हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से समतुल्य सममित व संक्रमक तीनों कौन से हैं। ठीक है, वह संक्रमक है। हाँ, ये संक्रमक यहाँ लिखा है, संक्रमक तीनों कौन से हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये समुच्चय एक ऐसा गिवन है जिसमें हमें बताना है कि x और y आना चाहिए समुच्चय में, जहाँ पे 3x और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं अगर घुमा के लिख दूं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को, तो 3x इक्वल टू वाई, 3x इक्वल टू वाई होना चाहिए, है ना। तो ये जो समुच्चय है, समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर मैं बात करूं समतुल्य के लिए, क्या कंडीशन होती है कि प्रत्येक का संबंध स्वयं से होना चाहिए। कल बताया था, प्रत्येक का संबंध स्वयं से होना चाहिए।
जैसे कि 1 1 का पेयर बनना चाहिए, 2 2 का पेयर बनना चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए, 4 4 का पेयर बनना चाहिए, है ना। इस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 2 3 है ना, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, यानी 1 1 आना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो ये अगर संबंध में मिलते हैं हमें, इसका मतलब कि संबंध क्या है, समतुल्य है। क्या है संबंध, समतुल्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीजें हमें मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अगर मैं 3 की जगह पे 1 रख दूं, सॉरी x की जगह पे 1 रख दूं, इसमें रखते हैं ना, इस वाले इक्वेशन को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। 3x इक्वल टू वाई, 3 की जगह पे 1 रख दूं और 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। 3 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इस वाले कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। दिया गया, इस तरीके से लिख सकते हैं, दिया गया संबंध R जो है, दिया गया संबंध R समतुल्य नहीं है, क्योंकि क्योंकि 1 कॉमा, या 1 कॉमा 1 लिख दो, या A1 कॉमा A1 बिलोंग नहीं करता है R से, R से बिलोंग नहीं करता है समूचे A के प्रत्येक अवयव के लिए। अवयव के लिए, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। समतुल्य का कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए कॉमा ए, यानी कि स्वयं से संबंध होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एक मिल गया, 1 कॉमा 1 मिल गया और 2 कॉमा 2 नहीं मिला, तो अभी समतुल्य होगा, जबकि इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 कॉमा 2 नहीं आ रहा है संबंध में, समूचे में 2 आ रहा है और संबंध में 2 कॉमा 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये समतुल्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए समतुल्य में। ठीक है, बाकी और भी कुछ हो उसमें और कोई मतलब नहीं है, पर स्वयं से संबंध होना ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, आगे चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा बताना हमें कि सममित है या नहीं है, सममित, सममित के लिए क्या बताना पड़ेगा। सममित कहता है अगर किसी संबंध में 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, है ना। यानी कि कहने का मतलब है A1 कॉमा A2 है अगर, तो A2 और A1 होना चाहिए। इसमें फर्क नहीं पड़ता कितने एलिमेंट है कितने नहीं। अगर अगर ऐसा है तो उसमें ऐसा भी होना चाहिए, कहने का मतलब है रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, मतलब रिवर्स भी होना चाहिए उसका। जो भी संबंध बनता है उसका रिवर्स भी होना जरूरी है, तभी बनेगा क्या हमारे पास, सममित संबंध। क्या बनेगा, सममित संबंध। इसमें सारों का होना जरूरी नहीं है। मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 जैसे 14 तक है, तो 14 तक के सभी का होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे। तो इसमें हमें क्या बताया, 3x माइनस वाई, सॉरी हमने इसको सीधा कर लिया था, 3x इक्वल टू वाई कर लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं 3x की जगह 1 रख दूं, तो 3 बन जाए 3 और ये हो जाता है 3 के इक्वल हो जाता है ना। तो किसका बन गया, x की जगह हमने 1 रखा तो y आ गया हमारा 3, तो एक बन गया हमारा 1 कॉमा 3। दूसरा क्या बन गया, अगर मैं क्या 3 3 रख दूं, तो क्या 1 आ जाएगा हमारा, नहीं आएगा भाई, तो इसका मतलब सममित भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध R जो है
आर जो है सममित नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग कर रहा है, पर 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। ठीक है, ये संबंध नहीं है। और इसको हम 1,3 से 3 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1, A2, और यहाँ लिख सकते हैं A2, A1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से ए के प्रत्येक अवयव के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, अवयव के लिए, समूचे ए के प्रत्येक अवयव के लिए। ये हो गया दूसरा सॉरी। फिर आता है हमारे पास संकर्मक। क्या आता है, संकर्मक। फिर आता है हमारे पास संकर्मक। संकर्मक में क्या है कि हमें हमारे पास होना चाहिए 1 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 1 से बिलोंग कर रहा है, तो 1 को 3 से भी, सॉरी 1 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 4 से बिलोंग कर रहा है, तो 1 को भी 4 से बिलोंग करना पड़ेगा, यानी कि 1,4 का भी एक पेयर बनेगा। ठीक है, रफ कर दो, रफ कर दो। अभी इसको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। चलो, दिया गया संबंध, अच्छा ये तो हमने पता करा ही नहीं है या नहीं है ना। कैसे पता करेंगे, हमारे पास है 3x इजकल टू वाई, तो मान लो 3x की जगह हम रख देते हैं 1, तो y आ गया 3, तो हमारे पास बन गया एक 1 और 3 का पेयर है ना। अभी हम यहाँ रख देते हैं 3 3 3, यहाँ रख देते हैं 9 आ जाएगा है ना। यहाँ क्या आ गया 9, तो यानी एक 3 और 9 का पेयर बन गया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 और 9 का पेयर होना चाहिए, यानी कि 3 1 इजकल टू 9, तो 3 इजकल टू 9, तो भैया ये संकर्मक भी नहीं होगा, संकर्मक भी नहीं होगा। ठीक है, तो दिया गया संबंध आर संकर्मक नहीं है, क्योंकि 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 इसमें क्या है, इसमें A1 A2 से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 से बिलोंग कर रहा है, A2 A3 से बिलोंग कर रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, आगे ऊपर से रफ कर देता हूँ मैं। बिलोंग कर रहा है और पर A1 और A3 बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, आर से, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जिस कारण से आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, जिससे बिलोंग नहीं कर रहा है ए के प्रत्येक अवयव के लिए, अवयव के लिए, जिससे कि क्या हो गया, इसलिए संकर्मक नहीं है ना, तो ये संकर्मक भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो आप लोग तो आगे भी बने रहें, आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, रफ कर दो, रफ कर देता हूं मैं इसे। ये था 1 का फर्स्ट, किसका था ये, 1 का फर्स्ट था ये। अब आते हैं 1 के सेकंड पे।
वन का सेकंड क्या कहता है, समूचय ए, समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में आर जो है, में आर एक्स कॉमा वाई, तो ये थर्ड वाला है, चलो थर्ड वाला बता देता हूँ। आर में एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे वाई भाज्य है एक्स के द्वारा, क्या है, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स के द्वारा, ठीक है भाई। परिभाषित संबंध आर है, तो परिभाषित संबंध एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है, परिभाषित संबंध आर है, ठीक है भाई। ये हमारे पास संबंध है ना, संबंध समूचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, एक्स कॉमा वाई है, जो वाई, ये वाई है, ये वाई है, वाई एक्स के से भाज्य है। तो क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे समतुल्य देखेंगे पहले, समतुल्य, समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं तो 1 से भाज्य होगा, 2 ले लूं तो 2 से भाज्य होगा, 3 ले लूं तो 3 से भाज्य होगा। भाज्य का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना है ना, रिमाइंडर 0 हो जाना, ठीक है। तो 1 1 टाइम में, 2 1 टाइम में, 3 1 टाइम में, ठीक है। तो समतुल्य तो है, दिया गया संबंध आर समतुल्य, समतुल्य है क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव स्वयं से भाज्य होंगे, है ना भाई। स्वयं से तो सब भाज्य होते हैं, सब नहीं होते लक्ष्मण, नहीं सब होते हैं, ठीक है। खुद से सब भाज्य होते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर आते हैं सममित, क्या है, सममित, ये ए मान लो इसको, ये बी मान लो, सममित, सममित, सममित में क्या है हमारे पास, सममित में है हमारे पास कि यही संबंध तो यही है ना, समूचे यही संबंध यही है, भाज्य है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। अब इसमें से जैसे समतुल्य में भी मैंने बताया था कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना ही चाहिए, पर सममित में ऐसा नहीं है, सममित में ऐसा नहीं है। सममित में क्या कंडीशन है, अगर 1 और 2 के बीच में संबंध है तो 2 और 1 के बीच में संबंध होना चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता 2 और 3 के बीच में संबंध है या नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो हम बस देखेंगे क्या, हम ऐसे ऐसे संबंध लेंगे जानबूझ के, कैसे कैसे, जैसे 4/2 ले लिया हमने, है ना, तो 4/2 ले लिया, यानी कि y भाज्य है x से, y भाज्य है ना x से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रिलेशन, 2,4 का बन जाएगा, है ना। और 4 अगर ले लू मैं, 4 अगर ले लू मैं, अब 4,2 का भी बनना चाहिए, 2,4 बनना है और 4,2 का भी बनना चाहिए, यानी कि 2 4। ओहो ये तो भारी दिक्कत हो गई, ये तो भाज्य नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा भाज्य, तो 2,4 नहीं आएगा, तो सम्मित नहीं है। दिया गया संबंध आर सममित नहीं है, नहीं है क्योंकि, क्योंकि बताओ भाई, दिया गया संबंध सम्मित नहीं है
इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि A1 बिलोंग कर रहा है A2 से, R से, ठीक है। A1 A2 बिलोंग कर रहा है R से, पर A2 और A1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से। देखो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, देखो एक बार खुद से सोचो, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड दे रहा है पूरा पूरा, वो भी है ना, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिया, 4 को 2 डिवाइड दे रहा है 2 टाइम में, तो 2 को 4 कैसे डिवाइड दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। अब ऐसे ही दूसरा नंबर ले लूं अगर मैं, सपोज 9 है, यहाँ पे 3 से डिवाइड दे रहे हैं 3 टाइम में, अब 3 को 9 थोड़ी डिवाइड दे देगा, नहीं दे पाएगा ना, खुद सोचो। तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते उलट पुलट करके, है ना, तो नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है। दूसरा आ जाता है सी। सी क्या है हमारे पास? सी हमारे पास संकर्मक। संकर्मक के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा A2, यानी कि अगर नंबरों में चलते हैं, ये एग्जाम्पल में तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, 1 2 है, 2 1 है, तो सॉरी 2 3 है, तो 1 3 होना जरूरी है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये वाली कंडीशन हमें लानी है इसके लिए। अब देखो, थोड़ा सा देखो क्या देखना है, अब देखो क्या देखना है, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 4 जो है 2 से डिविजिबल है। अच्छा 4 नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 1 से डिविजिबल है ना, 2 टाइम में। अब यही 6 जो है 2 से डिविजिबल है 3 टाइम में, है ना। तो क्या 6 1 से भी डिविजिबल होगा? भाई देखो, 2 को डिवाइड कर रहा है 1, ठीक है, 6 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 6 को डिवाइड करना चाहिए 1 को भी, यानी कि x क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर x है, यहाँ पे डिनोमिनेटर x है, जो भाज्य है, देखो यहाँ पे क्या है, y भाज्य है x से, यानी y नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर x है, तो डिनोमिनेटर x है तो 1 पहले आ जाएगा, 2 1 और 2 का रिलेशन बनना है। ऐसे ही डिनोमिनेटर क्या है 2 है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 2 6 का रिलेशन बनना है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर x है तो 1 और यहाँ पे 6, तो 1 और 6 का भी रिलेशन बनना है ना, 1 का 2 से बनना है, 2 का 6 से बनना है, तो 1 का 6 से बनना है, तो ये इट मीन्स की संकर्मक है, संकर्मक है, संकर्मक। दिया गया संबंध R जो है संकर्मक है, क्योंकि वही वो लिख दो भाई, क्योंकि A1 A2 बिलोंग करता है R से, कॉमा लगा दो, और A2 A3 से बिलोंग, A2 A3 का 3 बिलोंग करता है R से, तथा A2 सॉरी A1 और A3 भी बिलोंग करता है R से, ठीक है, इतना लिख देना, इतना लिख देना बस हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, है ना, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और ये कौन लोग हैं जो वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो पूरा देखें, है ना, जिससे कि आगे भी वीडियो बनती रहे, है ना। चलो रफ कर दूं, रफ कर देता हूँ, रफ कर देते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड भी कर लिया हमने, फर्स्ट का सेकंड भी कर लिया हमने, फर्स्ट का थर्ड, सॉरी ये थर्ड था, सेकंड करते हैं अभी। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, ये सेकंड है तो उसको थर्ड नंबर कर लेना। क्या है क्वेश्चन? समुच्चय ए, नहीं तो थर्ड है, फिर से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, समुच्चय n, पर समुच्चय n कहाँ है? n
में आर जो है, में आर क्या है, आर क्या है, एक्स कॉमा वाई है। वही घर घर की कहानी, एक्स कॉमा वाई है, जहाँ पे वाई इजल टू जहाँ पे वाई इजल टू एक्स प्लस 5 है, तथा तथा क्या भाई, तथा एक्स कम है, एक्स छोटा है किससे, 4 से, एक्स छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध आर, द्वारा परिभाषित संबंध संबंध आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें तो हमें इसके लिए क्या करना है, सममित संकर्मक समतुल्य, वही देखना है। अभी तक समझ में आ गया होगा समतुल्य क्या होता है, क्या होता है समतुल्य, अभी तक समझ में आ गया होगा। समतुल्य होता है जिसका स्वयं से रिश्ता हो, स्वयं से रिश्ता हो। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं क्या है। एक्स जो है 4 से कम है, एक्स 4 से कम क्या हो सकता है नेचुरल नंबर में, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है ना। अब इसको मैं देखूं y इक्वल टू, यानी कि 6 हो सकता है, अगर यहाँ पे x की जगह 1 रख दूं तो y क्या हो सकता है 6, यानी कि पहला रिलेशन क्या बनेगा, x और y 6 है ना। दूसरा बनेगा रिलेशन, अगर x में 2 रख दूं तो y 7 हो जाएगा, 2 7। तीसरा क्या बन सकता है, अगर मैं x 3 रख दूं तो y 8 हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो, 3 8, हिंदी बोल दो या इंग्लिश बोल दो, है ना, नहीं ऐसी इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो 1 6 2 7 3 8 ये रिलेशन है। ये रिलेशन तो भाई कुछ भी नहीं है, है ना, देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या ये, कुछ भी नहीं है। सब तुल्य तो है नहीं, सब तुल्य क्यों नहीं है, अगर 1 1 तो होगा नहीं, 1 1 तो इसमें कहीं आ नहीं रहा, 2 2 भी नहीं आ रहा, 3 3 भी नहीं आ रहा। तो लिखो भाई दिया गया संबंध समतुल्य समतुल्य नहीं है। बताने की जरूरत है क्यों नहीं है, नहीं है क्योंकि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से, अच्छा गलतियां देखने लगे हो आजकल, स्वयं से संबंध नहीं है, ठीक है भाई, स्वयं से संबंध नहीं है। सेकंड आ जाता है हमारे पास सममित, सममित, सममित में क्या होना चाहिए भाई, A1 A2, तो वो भी नहीं है इसमें, है क्या इसमें, नहीं है। तो दिया गया संबंध, दिया गया संबंध आर सममित नहीं है, क्योंकि समूचे ए के प्रत्येक अवयव का के लिए, लिख देता हूं यार मैं, क्योंकि समूचे ए के प्रत्येक अवयव के लिए A1 A2 बिलोंग कर रहा है, पर A2 A1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, आर से, ठीक है, ठीक है भाई। संकर्मक के लिए, संकर्मक के लिए क्या होना चाहिए, 1 6 आ रहा है, 2 7 आ रहा है, 3 8 आ रहा है, नहीं है। तो दिया गया गया संबंध आर संकर्मक नहीं है,
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दो शॉर्टकट में A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर से बिलोंग कर रहा है। A1 A2 तो कोई भी हो सकता है भाई, 1 और 6 हो सकता है, और 1 और 7 भी नहीं है ना, 1 और 7 भी नहीं है तो, और A2 A3 नहीं बिलोंग कर रहा है कहीं, है ना। 1 और 6 का रिलेशन है ना, 1 का किसी के साथ रिलेशन है ना 6 का रिलेशन है किसी के साथ। ऐसे 2 और 7 का रिलेशन है ना 2 का रिलेशन है किसी के साथ, 7 का रिलेशन है किसी के साथ। 3 और 8 का है ना 3 का रिलेशन है किसी के साथ, ना 8 का रिलेशन है। तो भैया ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आगे क्या ही देखें, है ना, आगे क्या ही देखें, तो यही बिलोंग नहीं कर रहा है अगर। तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? थर्ड तो करा देता, फोर्थ पे आ गए हम। समस्त पूर्णांकों का के समूचे जेड में आर जो है, समस्त पूर्णांकों का समूचे जेड में रिलेशन जो है, शॉर्टकट में लिख दूं, फोर्थ क्वेश्चन था ना, शॉर्टकट में लिख दूं, समूचे है जेड, पूर्णांकों का समूचे है जेड, समूचे में आर इक्वल टू क्या है, जेड समूचे में आर इक्वल टू है एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स कॉमा वाई और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, जहाँ पे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सममित है या नहीं है, सॉरी समतुल्य, समतुल्य कैसे लिखते हैं भाई, सब तुल्य, सब तुल्य चेक करेंगे, सब तुल्य चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे सब तुल्य, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं ना, यानी कि -1 -2 -3 सब आ जाते हैं उसमें, है ना, 0 भी आ जाता है उसमें, 1 2 3 भी आ जाता है उसमें, सब आ जाता है। तो एक्स माइनस वाई यानी कि 1 जो होता है पूर्णांक है, 2 - 2 पूर्णांक है, 3 - 3 पूर्णांक है। तो भाई दिया गया संबंध क्या है, दिया गया संबंध एक सममित है, ओ सॉरी समतुल्य है, समतुल्य है, क्योंकि A1 A1 बिलोंग कर रहा है आर से, शॉर्टकट में लिखो हटाओ, A1 बिलोंग कर रहा है आर से, इस कारण से ये संबंध समतुल्य है। ठीक है, फिर दूसरा आता है सममित। सममित क्यों है भाई, सममित है क्या ये, सममित करते हैं इसका, है ना। तो इसको आगे देखेंगे, एक्स माइनस वाई पूर्णांक है एक, ये 2 - 4 कर दें अगर हम तो -2 आएगा, और वहीं 4 - 2 कर दें तो 2 आएगा, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। एक और करके देखते हैं, 6 - 3, अच्छा ऐसे ले रहे हो, डबल डबल ले लो है, चलो एक जैसे वाला ले लेते हैं, 5 - 3 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, सॉरी +2 आ रहा है, 3 - 5 -2 आ रहा है ना। तो मतलब कि पूर्णांक तो भैया है ना, पूर्णांक तो है, तो इसका मतलब दिया गया संबंध भी, मतलब दिया गया संबंध एक सममित संबंध है, क्योंकि A1 बिलोंग A2 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा
A2 A1 बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, संकर्मक, संकर्मक क्या होता है? संकर्मक क्या होता है? संकर्मक क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। संकर्मक होता है A1 का रिलेशन A2 से है, A2 से का रिलेशन A3 से है, तो A1 का रिलेशन A3 से होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? होना तो चाहिए। क्या देखें, अगर 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 क्या 1 - 2 - 1 होता है, 2 - 3 - 1 होता है, तो 1 - 3 - 2 होता है। पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, भाई पूर्णांक तो है। तो दिया गया संबंध, संबंध संकर्मक है, क्योंकि क्योंकि A1 A2 बिलोंग कर रहा है R से, और A2 A3 बिलोंग कर रहा है R से, व A1 और A3 बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, संकर्मक भी है। ऐसे एक आध एग्जाम्पल भी लिख के दिखा सकते हैं आप लोग, है ना। एक दो एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे, तो एग्जामिनर को या फिर जो भी आपकी कॉपी वगैरह चेक कर रहा है, नोटबुक वगैरह चेक कर रहा है, तो उसको सही से समझ में आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय निम्नलिखित। अच्छा, कंडीशन इसमें भी दे दिया। पहले तो हमारे पास ए में बहुत सारे क्वेश्चन थे, सॉरी 1 में बहुत सारे क्वेश्चन थे फर्स्ट में, अब फर्स्ट के 5th में भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं, तो उन कंडीशनों को देखते हैं क्या है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों को, ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखता हूं मैं, समूचे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। क्या एक बार मैं बता देता हूँ, लिखना चाहो लिख सकते हो। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित है संबंध है, निम्नलिखित संबंध है, जिसका फर्स्ट आ जाता है, ये है 5th का फर्स्ट, 5th का फर्स्ट। R इज इक्वल टू क्या है? X, Y, X, Y, जहाँ पे X तथा Y एक स्थान पर कार्य करते हैं। X, Y, X तथा Y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए सममित, संकर्मक और समतुल्य देखना है। मैं बस बोलूंगा, आप लोग लिखोगे, है ना। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? सब स्वयं से संबंध होना चाहिए। अब समझो भाई, प्रत्येक व्यक्ति एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब स्वयं से संबंध कैसे इसमें होगा? जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे तो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये क्या बोल दिया? हाँ, ऐसा ही है। अब देखो, जहां पे ए काम कर रहा है, यानी एक संबंध है जिसमें ए बी सी, सॉरी समुच्चय है डी है ना। और इनका स्वयं से संबंध कैसे होगा? यानी कि ए का ए से संबंध कैसे होगा? भाई जहां पे ए काम कर रहा है वहीं पे तो ए काम कर रहा है, यानी ए अपनी जगह पे तो काम कर रहा है, तो स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध बिल्कुल है। बी जहां पे काम कर रहा है वहीं पे बी काम कर रहा है, हाँ। सी जहां पे काम कर रहा है वहीं पे सी काम कर रहा है। डी जहां पे काम कर रहा है डी वहीं पे काम कर रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल, सब तुल्य तो है। तो वही लिखो, दिया गया संबंध समतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्थान पर कार्य करता है। ठीक है भाई, लिख लो ये, ब्ला 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 लिख लो ये। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास संकर्मक, नहीं संमित देखो पहले, सममित, सममित देख लो, सममित देख लिया हमने। सममित में क्या है भैया?
अगर एक्स वाई की जगह पे काम कर रहा है, यानी मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, बड़ा ही खतरनाक एग्जांपल लिया था, सी डी इस तरीके का है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति का नाम मान सकते हैं, रमेश, सुरेश, पुरेश और श्याम, गणेश, ऐसे कुछ नाम लिख सकते हैं, व्यक्तियों के आप लिख सकते हैं। सपोज मान लो ए जो है बी की जगह पे काम करता है, बी की जगह पे नहीं, मतलब बी के साथ काम करता है ना, तो बी भी तो ए के साथ काम करेगा, नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। मान लो भाई मेरा कलीग मेरे साथ काम करता है, तो मैं भी तो उसके साथ काम करता हूँ, है ना, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। तो भैया दिया गया संबंध भी, सॉरी, दिया गया संबंध एक सममित संबंध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे लिख सकते नहीं, कोई व्यक्ति जिसके साथ काम करेगा वो व्यक्ति उसके साथ वाला व्यक्ति भी उसके साथ काम करेगा। बाकी यार लिख लो, है ना, ये भी है ना। आगे चलते हैं, संकर्मक। संकर्मक जब बार बार लिखना होता है तो मिटाते क्यों हो? फिर से लिखेंगे हम, फिर से लिखेंगे हम, इसलिए मिटाते हैं ए बी सी और डी, फिर से लिखेंगे हम, है ना, ए बी सी ई डी। तो ये क्या है हमारे पास? ये व्यक्तियों के नाम हैं, अभी बताया था मैंने। ये व्यक्तियों के नाम इस तरीके से हैं कि संकर्मक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है, तो ए को भी सी के साथ काम करना पड़ेगा। समझो भाई, समझो, समझो भाई, समझो, समझो। अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, वो किसी और के साथ काम कर रहा है, तो मतलब कि मैं उसके साथ वाले के साथ भी तो काम कर ही रहा हूँ ना, है ना, है ना, नहीं भाई। तुम एक स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा एक दोस्त है ना, तुम एक स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा एक दोस्त, इस दोस्त का एक और दोस्त है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से या भाग्य से ये दोस्त आपका भी कहीं ना कहीं दोस्त है, क्योंकि आप भी तीनों एक साथ ही पढ़ते हो, है ना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये एक संकर्मक संबंध भी होगा, ठीक है, संकर्मक संबंध भी होगा। कैसे होगा? दिया गया संबंध एक संकर्मक संबंध है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ काम करता है और दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के साथ काम करता है, तो पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के साथ भी काम करेगा, है ना, करेगा। एक बार स्लो मोशन में देख के लिख लेना, ठीक है, रफ कर दूं, रफ कर दूं, रफ कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या ये फिफ्थ का सेकंड है, ठीक है। आर है एक्स कॉमा वाई, आर है एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जिस कारण से क्या हुआ है, जिस कारण से सब बदमाशी खत्म। एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही कॉमा में मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास संबंध है। इसमें क्या करना है हमें? सब तुल्य, वही पुराना वाला, सब तुल्य, सब तुल्य में क्या देखना पड़ता है कि प्रत्येक का रिलेशन स्वयं से हो। अब देखो भाई, मैं जहां पे रहता हूँ मैं वहीं पे रहता हूँ, है ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के मोहल्ले में रहता है, ये लिख देना, है ना। संबंध आर एक समतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के मोहल्ले में ही रहता है, ठीक है। सम्मित, 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 कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? देखो फिर से एक्सप्लेन, हर चीज एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं स्वयं के साथ रहता हूँ, है ना, तो मेरा खुद से रिलेशन हो सकता है। मेरा एड्रेस अगर ये है तो मेरा एड्रेस यही रहेगा, तो मैं स्वयं के साथ ही रहूंगा, तो इसलिए स्वयं से संबंध होगा इसका। सम्मित क्यों? सम्मित है या नहीं है, सम्मित चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सम्मित, पहले समझते हैं होता क्या है। A1 का रिलेशन A2 से होना चाहिए और A2 का रिलेशन A1 से होना चाहिए, दो तरफा प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, है ना, तब होता है सम्मित संबंध। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर एक्स वाई के साथ रह रहा है, अगर एक्स वाई के साथ रह रहा है, एक्स वाई के मोहल्ले में रह रहा है, तो वाई भी तो एक्स के मोहल्ले में रह रहा है ना। जैसे तुम बोल दो मैं सर के मोहल्ले से रहता हूँ, और मैं भी तो बोलूंगा फिर कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरे मोहल्ले में रहता है ना, तो मेरे लिए आप मेरे मोहल्ले में रहते हो और आपके लिए मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, तो
इसमें क्या लिख देंगे, दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मोहल्ले में रहता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके मोहल्ले से में रहता होगा, है ना, तो दोनों एक मोहल्ले से ही होंगे, है ना। संकर्मक, संकर्मक, संकर्मक के लिए भाई पुराना वाला फॉर्मूला अपना लो, है पुराना वाला अपना लो। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मोहल्ले से जाता है द लर्निंग गुरुकुल में, है ना, गुरुकुल में, द लर्निंग गुरुकुल में तुम्हारा दोस्त, तुम जाते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त जाता है, इसके साथ इसकी दोस्त, सॉरी इसका दोस्त जाता है ना, इसकी तो नहीं हो सकती जिंदगी में, है ना, नहीं होती। तुम्हारा दोस्त जाता है तुम्हारे साथ, इसकी दोस्त जाती है इसके साथ, सॉरी इसका दोस्त जाता है इसके साथ, समझा करो। हाँ, तो दुर्भाग्य से या भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली इसकी दोस्ती आपसे भी होगी, ये भी आपके मोहल्ले से जाती है ना। अब क्या बोलोगे, ये मेरे मोहल्ले से जाता है और ये मेरे मोहल्ले से नहीं जाती, जबकि इसका घर तुम्हारे घर के पास ही है, नहीं बोलोगे ना ऐसा, नहीं बोलोगे ना, बोलना ही पड़ेगा भाई कि ये भी मेरे साथ जाती है, ठीक है। तो संक्रमक भी है ना, संक्रमक भी है। डेफिनेशन लिखो खुद, रफ कर दूं रफ। थर्ड देखते हैं, फिफ्थ का, थर्ड देखते हैं फिफ्थ का, सी जिसे कहते हैं, सी भी बोल सकते हैं हम, मैं थर्ड बोलूंगा पर क्योंकि मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड है, आर बिलोंग करता है, सॉरी आर बिलोंग नहीं करता है, आर से बिलोंग करता है एक संबंध और एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स कॉमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, लंबा है क्या, हाँ लंबा है, लंबा है, ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ तक कोई वहां तक मत जाना, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें क्या देखना है भाई, पुराना पुराना सब तुल्य सममित संकर्मक, वही पुराना वाला देखो, पुराना वाला है ना। तो क्या है क्या, समझो भाई, कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता, मैं तो नहीं हो सकता, आप हो सकते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो लिखो, दिया गया संबंध समतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। दूसरा सममित, दूसरा क्या आता है, सममित, अगर मान लिया कि ए बी से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, आगे का मान लेना, तो बी ए से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है ना, नहीं हो सकता भाई, है ना, नहीं हो सकता। अगर ए बी से लंबा हो गया तो बी तो ए से लंबा नहीं हो सकता, ठीक है, सेम टाइम पे, वो बात अलग है, पहले वो लंबा था फिर वो लंबा हो गया फिर वो लंबा हो गया, इस तरीके से नहीं, पर अभी तो नहीं होगा। तो सममित भी, सब तुल्य तो नहीं था, सममित भी नहीं था, है ना, तो संकर्मक है या नहीं है, संकर्मक, संकर्मक के लिए चेक कर ले, संकर्मक के लिए चेक कर ले, क्या संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 होना चाहिए, A2 A3 होना चाहिए और A1 A3 होना चाहिए। समझो भाई कैसे, समझो, एक संबंध, संबंध नहीं समुच्चय, A B C D, ये ऐसा कुछ संबंध है हमारे पास, है ना, ऐसा कुछ संबंध है। अब A जो है B से लंबा है, B जो है C से लंबा है, ठीक है, तो A तो C से लंबा होगा ही, होगा ना भाई, समझो A B से लंबा है, मैं आपसे लंबा हूं, सपोज, शायद ना हो, पर अभी मान लो, अभी के लिए अभी मान लो कि मैं आपसे लंबा हूं, आप अपने छोटे भाई से लंबे हो, तो क्या मैं आपसे, आपके छोटे भाई से छोटा हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा ना। अगर मैं आपसे लंबा हूं और आप अपने छोटे भाई से लंबे हो, तो मैं आपके छोटे भाई से ऑटोमेटिक लंबा ही होऊंगा, है ना, लंबा ही होऊंगा ना, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो ये संकर्मक तो है भाई, संकर्मक तो है,
नो डाउट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलना स्टार्ट करते हैं। क्या है आगे? हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। एक आर है हमारे पास जहाँ पे एक्स कॉमा वाई है और एक्स वाई की पत्नी है। पत्नी है जी, पत्नी, पत्नी है। ठीक है, इसके लिए भी सेम चीज है। क्या यहाँ लिख दूं? सब तुल्य, अब की बार मिटाऊंगा नहीं। सब तुल्य, सममित और संकर्मक। समझो भाई, समझो 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 समझो। रेखा जो है रमेश की पत्नी है, रमेश की पत्नी है, पत्नी है। तो क्या रमेश रेखा की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। तो देखो समझो भाई, अगर कोई किसी की पत्नी है तो दूसरा बंदा उसकी पत्नी नहीं हो सकती, है ना। अब पहले तो ये समझो कि समतुल्य के लिए देखते हैं ना, ये तो मैं सम्मित बताने लग गया डायरेक्ट। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी बंदा स्वयं की तो पत्नी नहीं हो सकती, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती तो समतुल्य नहीं है। दिया गया संबंध समतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। सम्मित, सम्मित, सम्मित के लिए भी मैं वही उदाहरण देख रहा था, ये उदाहरण चल रहा था मेरे दिमाग में, ये क्वेश्चन पढ़ते ही क्या बवाल दे दिया ये, है ना। सम्मित कैसे हुआ इसमें? इसमें सम्मित कैसे होगा कि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी है तो वो व्यक्ति उसकी पत्नी नहीं हो सकती, है ना, हो सकता है। नहीं वहां मत जाना, उस मुद्दे में बात नहीं करेंगे आज, है ना। पत्नी पत्नी वाला जो मैटर चल रहा है उससे नहीं, ठीक है। लड़की लड़की वाला नहीं, पत्नी पति वाला समझो। अगर कोई किसी की पत्नी है तो वो उसकी पत्नी नहीं हो सकती, ये समझो तुम, है ना। संकर्मक में क्या होना चाहिए? संकर्मक में देखो, अभी संकर्मक में देखो कैसी खुशी आएगी, सबकी आंखों में कैसी खुशी आएगी। समझो भाई, ये है पत्नी महाशय, है ना, और ये है एक पति, ये है इसका फ्रेंड, दूसरा पति नहीं, दोस्त है, दूसरा आदमी है भाई। दूसरा आदमी मतलब दूसरा पर्सन, किसी का आदमी नहीं, ठीक है। अब ये पत्नी है इसकी एक ही, है ना, और ये तो इसकी पत्नी हो नहीं सकती, है ना। ये इसकी पत्नी तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई? ये खुद पति है किसी का, है ना, ये इसकी पत्नी कैसे होगी? पहले तो यही फेल हो गया। अगर किसी कंडीशन में हो भी जाती है तो ये इसको तो पत्नी बनाएगा नहीं, है ना। तो भाई समझो, नहीं हो सकता। तो पत्नी पत्नी नहीं हो सकती दो लोगों की, ठीक है। तो ये संकर्मक भी नहीं है। सम्मित था, जो सम्मित भी नहीं था, संकर्मक भी नहीं होगा, है ना। समतुल्य भी नहीं, सम्मित भी नहीं, संकर्मक भी नहीं। अरे कुछ नहीं था तो क्वेश्चन कराया क्यों हमें? क्यों कराया हमें? मत कराते। अरे फिर मिटा दिया यार मैंने, ध्यान नहीं दिलाया तुम लोगों ने। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ की तरफ, जो फिफ्थ का फिफ्थ है। और आर है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। गलतियां पकड़ रहे हो। आर है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स वाई का पति है। क्या पति पत्नी हो रहा है? एक्स वाई के पिता हैं, पिता हैं। अब देखो, पिता आ गए, पत्नी आ गई, पिता आ गए, है क्या हो रहा है? सब तुल्य देख ले, मार कर चलना बंद हो गया। सब तुल्य, सममित, संकर्मक, ठीक है भाई, संकर्मक। सब तुल्य, सममित, संकर्मक तीनों आ गए। तो अभी हमें देखना क्या है, सब तुल्य है या नहीं है। समझो भाई, एक्स, एक्स का पिता कैसे हो सकता है? स्वयं खुद का पिता कैसे हो सकता है? कोई नहीं है ना, स्वयं का तो पिता कोई नहीं हो सकता। वो देखे होंगे पुरानी फिल्मों में, मैंने ही खुद को पाल पोस के बड़ा किया है, नहीं हो खुद का करता धरता। करता धरता हो सकता है पर पिता तो नहीं हो सकता। पिता यानी कि जो हमें, समझो, जो हमें, ठीक है। और सम्मित, सम्मित हो सकता है क्या? सम्मित कैसे हो जाएगा सर? कैसी बात करते हो आप?
अब ए बी का पिता है, तो क्या बी ए का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। समझो भाई, समझो भाई, मैं आपका नहीं, पिता नहीं, टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, क्या आप मेरे टीचर हो सकते हो? नहीं, आप स्टूडेंट ही रहोगे। हाँ, अगर कभी टीचर वैसे कोई भी हो सकता है, जो सिखा दे वही टीचर। सिखा सकते हो आप भी मुझे कुछ चीज, बहुत सारी चीज सिखा सकते हो आप भी, है ना, जो आपको आती होगी। पर समझो, पिता वाले मैटर में ऐसा नहीं होता, पिता तो पिता ही होता है ना। बाप कितना भी बड़ा हो, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो तो बाप ही होता है। तो भाई सम्मित भी नहीं होगा। संकर्मक हो सकता है क्या? संकर्मक, संकर्मक में क्या है भैया? संकर्मक में क्या है? ए बी का पिता है ना, बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता हो सकता है? भाई अगर ए बी का पिता है ना, बी सी का पिता है, तो ए सी का पिता तो हो ही नहीं सकता। अगर ए सी का पिता होगा तो बी और सी भाई भाई नहीं हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे ना, तो नहीं हो सकता। कहीं कहीं हो जाता है, वहां मत जाना, वहां मत जाना, कहीं कहीं हो जाता है जहाँ, वहां मत जाना, वहां मत जाना भाई, ठीक है। तो ए बी का पिता नहीं होगा, एक्स और वाई नहीं होगा, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, बस यहीं तक था हमारा तुम्हारा साथ, है ना। सोच रहा था पूरी एक्सरसाइज ही खत्म करा दूंगा वीडियो में, पर पॉसिबल ही नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ये, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस आज की वीडियो क्वेश्चन 1 के नाम कर दिया हमने। नेक्स्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है मुझे पता है, 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे कल की वीडियो में, ये नेक्स्ट 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 में देखना, है ना। चलो चलो चलो, आज के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, है ना।